अरब सागर की लहरों के बीच एक छोटा सा द्वीप अब भारत की रक्षा रणनीति का एक बड़ा हिस्सा बनने जा रहा है। बित्रा आइलैंड लक्षद्वीप का सबसे छोटा लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण द्वीप कोची से लगभग 480 किलोमीटर दूर अमिनदीवी समूह पर बसा है बित्रा आइलैंड। क्षेत्रफल 10,500 स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन समुद्री दृष्टि से इसका विस्तार कई 100 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यहाँ से गुजरते हैं अरब सागर के मोस्ट इम्पोर्टेंट शिपिंग लेन्स, जिन पर हर दिन सैकड़ों ऑयल टैंकर्स और कंटेनर शिप्स गुजरते हैं। भारत सरकार अब यहाँ एक स्ट्रैटेजिक नेवल बेस स्थापित करने जा रही है। INS जटायु के बाद ये नेवी का अगला रोबोट सेंटर होगा, जो हमारी वेस्टर्न सीबोर्ड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को सशक्त करेगा। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी, बित्रा आइलैंड का लोकेशन काफी स्ट्रेटेजिक है, जहां से न सिर्फ हम अपने तटीय क्षेत्रों की रक्षा कर पाएंगे, बल्कि अरब सागर के गहरे हिस्सों की निगरानी रख सकते हैं। इस फैसले के पीछे भारत की मैरीटाइम स्ट्रेटेजी है। पश्चिम की ओर देखें तो पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट पहले से ही चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से सक्रिय है। दक्षिण पश्चिम में चीन का जिबूती बेस, व्हिच इज स्टेशन्ड एट हॉर्न ऑफ अफ्रीका, और इंडियन ओशन के दक्षिण हिस्से में मालदीव्स एंड सिचुलीज में भी कई देशों की नौसैनिक गतिविधियां तेज हो रही हैं, और दक्षिण में श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट। ऐसे में बित्रा आइलैंड भारत के लिए फॉरवर्ड आई की तरह काम करेगा, जिससे अरेबियन सी में किसी भी तरह की सस्पिशियस एक्टिविटी को मॉनिटर किया जा सके और उस पर त्वरित प्रतिक्रिया की जा सके। लेकिन हर रणनीति के बीच कुछ मानवीय सवाल भी आते हैं। जैसे बित्रा आइलैंड में रहने वाले परिवार जो पीढ़ियों से मछलियां पकड़कर नारियल की खेती, समुद्र से जीवन का सहारा लेते आए हैं। उनकी चिंता है कि क्या वो उसी समुद्र से मछलियां पकड़ पाएंगे जहां पर अब बड़े जहाज गश्त करेंगे। बित्रा के तटीय रेत पर बसे कछुओं के घोंसले, रंगीन कोरल लीव्स और लगून के भीतर पलने वाली मछलियां, क्या वो इस बदलाव और शोरगुल से सुरक्षित रह पाएंगी? क्योंकि समुद्र सिर्फ एक सीमा नहीं, एक जीवंत संसार है। इस पर सरकार का यह कहना है कि यह परियोजना सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं, बल्कि यह एक सस्टेनेबल और इंक्लूसिव मॉडल है। सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। इसमें स्थानीय समुदाय, पंचायत रिप्रेजेंटेटिव्स और एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स शामिल हैं। और इसी के साथ इसमें इको सेंसिटिव कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स का भी पालन किया जाए। फिशरमैन एंगेजमेंट प्रोग्राम के तहत वहाँ के स्थानीय युवाओं को स्किल ट्रेनिंग, मरीन सेफ्टी ऑपरेशंस और लॉजिस्टिक सपोर्ट में जॉब देने की भी योजना है। तो पूर्व में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और अब पश्चिम में लक्षद्वीप सिर्फ बेस नहीं, बल्कि आइज ऑन द ओशन है, जहाँ से भारत अपने व्यापार, ऊर्जा और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने में कामयाब होगा। तो आज के इस विषय में आपके क्या विचार हैं?